फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया से होंगे और बढ़िया से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स खिले हुए हैं और बहुत ही बढ़िया फूल खिले हुए हैं। हिबिस्कस में गुड़हल में, इसको गुड़हल भी कहते हैं फ्रेंड। गुड़हल ही ज़्यादातर लोग जानते हैं। हिबिस्कस जो है इंग्लिश के लोग कम जानते हैं, इंग्लिश का ये जो नाम है, लेकिन ये गुड़हल है फ्रेंड। और फ्रेंड ये जो है बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्लांट होता है। बहुत सारी ढेर सारी इसमें कलियां आती हैं। लेकिन फ्रेंड इन बारिशों में क्या होता है कि इसमें ब्लैक एफिड्स या मिलीबग, वाइट फ्लाई इस तरह से लग जाता है। और फ्रेंड इसमें चींटियाँ भी लग जाती हैं और कैटरपिलर भी लग जाते हैं। तो फ्रेंड इन सब से बचने के लिए आज मतलब यही बताऊंगी इन सब से बचने के क्या उपाय हैं, क्या क्या हमको करना चाहिए कि आपका प्लांट बढ़िया तरीके से चलता रहे, बढ़िया तरह से ग्रोथ लेता रहे, बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग करता रहे और बहुत सुंदर तरीके से खिलता रहे। अब देखिए ये वाला जो मैं प्लांट आपको दिखा रही हूँ, ये प्लांट फ्रेंड देसी है, देसी हिबिस्कस है। इसको, इन प्लांट्स को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और इसी में देखिए रेड भी मेरे पास खिला हुआ है, बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत ये खिलता है। इसकी कटिंग भी बरसातों में बहुत आसानी से लग जाती है, तो इसकी आप कटिंग्स भी लगा के तैयार रखें। फ्रेंड हमारे पास कोई ना कोई प्लांट, अपने आप जो भी प्लांट हमारे पास होते हैं मदर प्लांट, उनसे हमें ज़रूर अपने प्लांट से कटिंग्स बना के तैयार रखनी चाहिए। तो हम वेस्टेज बोतल में छोटे छोटे गमलों में भी कटिंग्स को तैयार कर सकते हैं और प्लांट को सेव भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मैंने आपको इंसेक्ट बताए, ये इंसेक्ट लग जाते हैं और प्लांट इतना ख़राब हो जाता है कि प्लांट को कभी कभी बिल्कुल फेंकना पड़ता है। और कितना भी आप कुछ भी कर लें, बिल्कुल भी ब्लैक एफिड्स वगैरह या जो भी है, वाइट फ्लाई है, कोई भी किसी तरह का भी इंसेक्ट जड़ से जाता नहीं है। और मिलीबग एक बार लग जाए तो फिर फैलता ही चला जाता है। तो फ्रेंड इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि अपने प्लांट को हमेशा कटिंग से तैयार करें। बरसात में ये बड़ा ही सुनहरा डायमंड मौका होता है कि इस समय अपने प्लांट्स की तैयारी हमें करते रहना चाहिए, हमें प्रतिदिन कटिंग्स लगाते रहना चाहिए। और फ्रेंड बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास छोटे छोटे गमलों में सेव हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट ख़राब हो जाता है, तो हम दूसरा प्लांट अपने ही गार्डन से लेके और रिपोर्ट करते हैं और प्लांट हमारा तैयार हो जाता है। तो हमारे पास छोटे से गमले में बहुत लंबे समय तक प्लांट बने रहते हैं। और फ्रेंड इसीलिए आपसे कहते हैं, अब देखिए आपके पास अगर देखिए ये सब इंसेक्ट लग गए तो क्या करना है आपको। अगर शुरू बात है, बिल्कुल मिलीबग ऐसा होता है, अभी देखिए मेरे तो लगा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रही थी कि इन दिनों जो है इस तरह के इंसेक्ट लगते हैं, तो आपका वीडियो बना दूं। कई सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और फ्रेंड वैसे भी मैं इस वक्त ये वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो ये जो हमारे इस तरह के मिलीबग वगैरह लगते हैं, तो इस तरह की स्पेशल दवाइयाँ आती हैं, अमेडा क्लोरोफिट आती है और बहुत ही स्पेशल होती है, उससे मिलीबग चला जाता है। अब लेकिन अगर ऐसा होता है कि फ्रेंड बिल्कुल मिट्टी में, जड़ों में, डंडियों में, सभी जगह वो अगर मिलीबग लग गया है, तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि वहाँ से प्लांट को कट कर देना पड़ता है। और बिल्कुल मिट्टी में सभी जगह लग गया और आपने स्प्रे भी किया और स्प्रे करने के बाद भी जो है वो इंसेक्ट नहीं गए, तो फ्रेंड प्लांट को बिल्कुल हटाना पड़ता है। प्लांट को बिल्कुल आप जो है अच्छी तरह से धुलाई करिए, मिट्टी को जो है सुखाइए, फिर यही होता है। अब बरसातों में अगर लगता है तो बरसातों में धूप का इंतज़ार करना पड़ता है। मिट्टी को अच्छे से कम 4 से 5 दिन सुखाइए तेज़ धूप में, तब वो मिट्टी तैयार होती है प्लांट लगाने के लिए। और जो हमारा प्लांट है, जो आपने प्लांट को निकाला है, उस प्लांट को आप बहुत बढ़िया तरीके से पानी से धो सकते हैं, पत्तियों को धो सकते हैं और उस गमले को अच्छी तरह धोइए। उस प्लांट को थोड़ा धूप में भी रख दीजिए, कुछ देर के लिए धूप में रख दीजिए और फिर उसे छाया में रखिए और फिर फ्रेंड उसको जो है शाम के समय रिपोर्ट कर दीजिए। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका फ्रेंड ये होता है कि कभी कभी पत्तियों में लग जाता है, तो हमें पत्तियों को गमले से, प्लांट से मतलब हटा देना चाहिए। सॉरी, गमले से नहीं, प्लांट से हटा देना चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे हमें हमेशा देखिए करते रहना चाहिए, जो कभी मिलीबग और ब्लैक एफिड और इंसेक्ट लगे ही ना। इसका एक रूल होता है फ्रेंड, अगर आपने हर 15 डेज़ पर रूल बना रखा है कि 15 डेज़ पर नीम ऑयल का स्प्रे आप करते हैं, तो आपकी प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस कभी कभी इस तरह के इंसेक्ट उसके बाद भी लग जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही 1% जो है ऐसा होता है कि लगते हैं। लेकिन फ्रेंड हर समय आप नीम ऑयल का, जैसे कि आपका रूल बन गया, आप हर 15 डेज़ में आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं।
और अगर ये आ गई है तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अमेडा क्लोरोफिट मार्केट से केमिकल दवाई आती है, उससे आप स्प्रे कर सकते हैं और आप घर में भी इसकी दवाई आप बना सकते हैं। तो इसकी दवाई आप कैसे बनाएंगे फ्रेंड, आपके घर में काली मिर्च होगी, दालचीनी होगी, हल्दी पाउडर होगा और इन सभी तीनों चीज़ों को मिक्स करिए और उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन पीस के डाल लीजिए और उस पानी को बहुत बढ़िया तरीके से उबाल लीजिए। उस पानी को इतना उबालिए कि वो पानी बिल्कुल आधा हो जाए। आधा हो जाएगा तब उसे ठंडा करके आप अपनी मिट्टी में भी डाल सकते हैं गमले की और उसी पानी से स्प्रे भी कर सकते हैं। और उसको ऐसा कीजिए कि एक दिन छोड़ के आपको फिर स्प्रे करना है, बार बार उस स्प्रे को दोहराना है। पर डे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर घर का बना हुआ स्प्रे है तो उसको पर डे भी स्प्रे कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। बहुत मतलब बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएंगे आपका मिली बग हो, कुछ भी हो, ब्लैक एपिड्स हो, वाइट फ्लाई हो, ये इस तरह के ढीठ इंसेक्ट होते हैं कि बड़ी मुश्किल से जाते हैं, तो इनको आप कर सकते हैं। चींटी हो, कैटरपिलर हो, सब चीज़ इससे इंसेक्ट हर तरह का भाग जाता है फ्रेंड। तो ये आप कर सकते हैं और इसको शाम के समय स्प्रे करेंगे जब धूप नहीं निकल रही होगी। और फ्रेंड अगर बारिश हो गई है, आपने जैसे शाम के समय करा है और बारिश हो गई तो अगले दिन फिर उसे रिपीट कीजिए। बारिश का मौसम हो रहा है तो मॉर्निंग में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 2-4 दिन रिपीट करेंगे तो फिर मिली बग वगैरह सब आपका जो है सब इंसेक्ट मर जाते हैं। तो इस तरह से इस प्लांट का ध्यान रखना है फ्रेंड। और इसके जो फूल हैं उनको फूलों को वैसे तो ये फूल गिर जाते हैं, गुड़हल में ऐसा नहीं होता कि फूल नहीं गिरेंगे, लेकिन फूल को वैसे भी स्पेंड हो गया है तो आप हटा ही लें, क्योंकि फ्रेंड ये गंदगी और गलन सड़न से इस प्लांट में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा प्लांट को रखें, बिल्कुल हवा पास होने दें, उसमें बिल्कुल भी किसी तरह का भी पत्ता ना गिरने दें। आप देखिए ये 2 पत्ते से गिरे हुए हैं, इन पत्तों को मैं हटा दूँगी। तो आसपास गंदगी भी नहीं होनी चाहिए, गले सड़ा पत्ते भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा प्लांट होना चाहिए। आपका ये प्लांट खूब बढ़िया चलता रहेगा। फुल सनलाइट का ये प्लांट होता है, फुल सनलाइट में इसे रखिए। और जब आप इसकी मिट्टी बना रहे हैं तो बिल्कुल बेल्डेन बनाइए। मिट्टी बेल्डेन सॉइल बनाएंगे तो बहुत आपकी जो है प्लांट अच्छा चलेगा, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग बहुत होती है फ्रेंड, फूल बहुत खिलते हैं। तो इसमें फर्टिलाइज़र डालने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर 15 डेज़ पे आपको फर्टिलाइज़र भी डालना है, या 1 महीने में भी आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो वैसे तो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आप लोगों को बताऊंगी कि फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक ही डालना चाहिए। जैसे कि आपके पास गोबर की पूरा सड़ी हुई खाद है तो आप उसे पानी में मिक्स करके आप रख दीजिए 2-4 दिन, और वो मिक्स करने के बाद फिर आप मिट्टी में डाल सकते हैं और उसे छान के पत्तियों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि हम NPK का स्प्रे करते हैं तो फ्रेंड बहुत ही सुंदर एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे करते हैं, पत्तियाँ बड़ी खूबसूरत हो जाती हैं, तो स्प्रे भी कर सकते हैं। बरसातों में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड नेचुरल बरसात का पानी अपने आप में फर्टिलाइज़र है, तो पत्तियाँ खूबसूरत और हरियाली छाई रहती है। लेकिन फिर भी हैवी फीडर होता है ये प्लांट, तो इसको कभी ऐसा मौका देके कि बारिश नहीं हो रही है, 2-4 दिन बारिश नहीं हो रही है, तो आपका गमला थोड़ा गुड़ाई करके गमला सूखा सा हो गया है, तब आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं फ्रेंड। फिर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका प्लांट चलेगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो नीचे तक मिट्टी तक जाता है, बहुत बढ़िया रहता है। वैसे आप गोबर की खाद मिट्टी को निकाल के थोड़ा सा और गुड़ाई करके गोबर की खाद को, नीम खली पाउडर को या वर्मी कंपोस्ट को नीम खली पाउडर मिला के इस तरह डाल सकते हैं। फिर से वह जो मिट्टी निकाली थी उस मिट्टी को दोबारा से गमले में डाल सकते हैं। गुड़ाई करते रहें, हल्की हल्की गुड़ाई करें, क्योंकि फ्रेंड गुड़हल का जो प्लांट होता है इसको ज़्यादा गुड़ाई पसंद नहीं है, लेकिन हल्की हल्की गुड़ाई हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी ऊपर की परत पे जो है इंसेक्ट छुप के रहते हैं और यहीं पर अपना बिल बनाते हैं और तमाम तरह से एक ही दिन में आपका प्लांट बिल्कुल बीमार हो जाता है और आपको बिल्कुल इंसेक्ट घिरे हुए दिखने लगते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। इसकी जगह को बदलते रहें, इसकी गमले के नीचे इसके ड्रेनेज होल को चेक करते रहें, पानी की निकासी बढ़िया हो रही है या नहीं। और फ्रेंड इसकी जो है जगह को अदल बदल करते रहें, जिससे इसमें कोई भी इंसेक्ट अपना जो है घर ना बना सके। कभी कभी गमले के नीचे भी इंसेक्ट अपना घर बना लेते हैं। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट का ध्यान रखना है, आपका प्लांट बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। मेरे प्लांट सभी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। एक ख़राब मेरी आदत है कि मैं किसी प्लांट को बिल्कुल ही फूल नहीं रह जाता, और इस पे बहुत सारे फूल अभी खिले हुए थे, मैंने पूजा पे सभी फूल तोड़ लिए फ्रेंड।
और इसमें काफ़ी सारे फूल खिले हुए थे, 3-4 फूल छोड़ दिए जिससे आपको मुझे ये वीडियो भी बनाना था फ्रेंड। तो बहुत अच्छे फूल मेरे गार्डन में खिलते हैं। अगर आप मेरी तरीके से गार्डनिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया जो है आपका गार्डन चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड।